15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जवानों पर हमला किया था। इस दौरान चीन ने कील लगे डंडों से बड़ी ही चालाकी से सेना के जवानों पर घातक हमला किया था। चीनी सैनिकों के इस धोखे से किए गए हमले में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि चीन की पीएलए आर्मी की तरफ से अचानक हुए इस हमले में पहले भारत को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मोर्चा संभाला, उसके बाद चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। हालांकि इसी हिंसक झड़प में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हो गए थे, जिसके बाद बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के सब्र का बांध टूट गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसके बाद गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, उसका नतीजा दुनिया के सामने है। चीन के 43 सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा और न जाने कितने सैनिक घायल हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में 15 जून की रात चीन पर टूटे बिहार रेजिमेंट के उसी कहर के बारे में बताने वाले हैं। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों का वो हाल कर दिया था कि चीन अब दोबारा भारतीय सेना के जवानों पर हमला करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेगा। चीनी सेना पर टूटा था बिहार रेजिमेंट का कहर। भारत ने कभी अपने पड़ोसी देशों को नहीं छेड़ा है और ना ही कभी उनकी सरहद में घुसपैठ की है, लेकिन जब भी दुश्मन ने भारतीय सैनिकों को आंख दिखाई है, तब भारतीय सैनिकों ने कुछ ऐसा बदला लिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ऐसा ही कुछ हुआ था 15 जून की रात गलवान घाटी में। चीन से लगने वाली सीमाओं पर सैनिकों को सरकार की तरफ से फायरिंग की मनाही थी, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर की हत्या से आहत बिहार रेजिमेंट के जवान किसी भी हालत में चीनी सेना को सबक सिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्राचीन युद्ध शैली का प्रयोग करते हुए पत्थर, डंडा और भाले को हथियार बनाया था। चीनी सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद भारतीय फौज ने पास की टुकड़ी को इस बारे में जानकारी दी और मदद मांगी। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही भारतीय सेना का घातक दस्ता मदद के लिए वहां पहुंचा। बिहार रेजिमेंट और घातक दस्ते के सैनिकों की कुल तादाद सिर्फ 60 थी, जबकि दूसरी तरफ दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा थी। लेकिन बिहार रेजिमेंट के जवानों का ये रौद्र रूप देखकर सैकड़ों की तादाद में मौजूद चीनी भागने लगे और घाटियों में जा छिपे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने पीछा कर उन्हें पकड़ कर मारा। 18 चीनी सैनिकों की तोड़ दी थी गर्दन। द एशियन एज अखबार ने अलग अलग स्रोतों के हवाले से खबर दी है कि अपने सीओ की शहादत से गुस्साए भारतीय सैनिकों ने एक कर 18 चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी थीं। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि कम से कम 18 चीनी सैनिकों के गर्दन की हड्डियां टूट चुकी थीं और सर झूल रहे थे। अपने कमांडर की मौत से गुस्साए भारतीय सैनिक इतने आक्रोशित हो गए थे कि सामने आने वाले हर चीनी सैनिक का वो हाल किया कि उनकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं रह गया था। ये लड़ाई लगभग 4 घंटे से ज्यादा समय तक चलती रही। चीनियों के पास तलवार और रॉड थी, जिनको छीनकर भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारतीय सैनिक चीन के अधिकार क्षेत्र में जा पहुंचे थे, जिन्हें बाद में चीन ने वापस भेजा। दरअसल 15 जून की रात बिहार रेजिमेंट के जवानों ने साहस का जो परिचय दिया, वो कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उस रात चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सेना की तुलना में 4 गुना से अधिक थी। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने दरअसल ये हमला एक प्लान के तहत किया था, जबकि भारतीय सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे। बावजूद इसके हमारे बहादुर जवानों ने चीनी सेना को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सरकार इस खूनी झड़प पर कुछ बोल नहीं पा रही है। इस हमले में चीन को इतना नुकसान हुआ कि खूनी झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए, इस बारे में ना तो वहां की सरकार ने कोई जानकारी दी और ना ही चीन की मीडिया में इस बात पर कोई चर्चा हुई। चीन ने यह हमला धोखे से जरूर किया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका पाला बिहार रेजिमेंट से पड़ा है। चीनी सैनिकों को ये भी नहीं पता था कि भारतीय सैनिक उनका ये हाल करेंगे। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तो तोड़ी ही,
साथ ही कुछ चीनी सैनिकों के चेहरे इस बुरी तरह से कुचल दिए गए कि उन्हें पहचान पाना तक संभव नहीं था। चीनी सैनिक भी हमला कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों का हमला इतना भयानक था कि चीनी संभल नहीं पाए। इस घटना में भारत के 20 जवान जरूर शहीद हुए हैं, लेकिन चीन को सबक मिल गया कि भारतीय सैनिकों से पंगा लेना ठीक नहीं है। उस घटना के बाद से चीन सरहद पर बैठा जरूर है, लेकिन उसने दोबारा इस तरह की हिमाकत करने का सोचा भी नहीं है। ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।